अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, तमाम मेरे बहन भाई जितने भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तरफ़ से दिल की गहराइयों से प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी शाम की रूटीन। सुबह मैंने नाश्ते की एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो गलती से मेरे हाथ से डिलीट हो गई। मुझे बहुत दुःख हुआ, बहरहाल मेरी मेहनत थी। खैर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको कमरे की कंडीशन बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता था कि पहले यहाँ पर जो है ना बेड था, वो हमने खोल दिया। हमारे पास मेहमान आए थे, जिसकी वजह से जो है जगह तंग पड़ रही थी। खैर अब जो है हम दूसरा बेड भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। आज की नहीं, खैर कल की वीडियो में बता दूँगी, हो सकेगा कि आज की वीडियो में बता दूँगी। तो शाम की सफाई जो है वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी कि शाम के वक्त जो है, सुबह की तो सफाई मैं कर लेती हूँ, तो शाम हो जाती, ज़ाहिर सी बात है उसमें भी जो है सफाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो है मैंने किचन के जो है बर्तन सारे जो है धो लिए थे, धोकर जो है उसको खुश करके रख दिए थे। तो ये जो है यहाँ पड़े हुए, इसकी सेटिंग मैं बाद में करूँगी। अब मैं जो है चलती हूँ सहन की तरफ, क्योंकि सहन भी मेरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, वो भी जो है मुझे धोना है आज। क्योंकि आपको पता है कि हवा ज़्यादा चल रही है, बारिश जो है वो रुक रुक के होती है, खुल के बारिश हो नहीं रही, तो ज़ाहिर सी बात है हवा मिट्टी वाली चल रही है। और मेरे जो है घर, ये सहन जो है वो यहाँ से भी खुला है और यहाँ से भी, इस तरह। तो यहाँ से जो मतलब सहन में जल्दी मिट्टी वगैरह हो जाती है। तो मैं जो है अपनी सफाई स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कमरे का जो है मैं कमरे को साफ़ कर लेती हूँ, फ़ोम वगैरह उठाकर। फिर जो आगे मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आगे क्या करना है। तो कमरा मैंने साफ़ कर दिया। लाइट नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि कराची में भी आजकल लोड शेडिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है। लाइट नहीं हो, शाम के टाइम पे लाइट चली जाती है, तो लाइट नहीं है। फिर भी मैंने जो है टॉर्च लाइट ऑन की है, इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा, नज़र भी आ जाएगा। तो फ़ोम मैंने उठा के कमरा जो है पूरा मैंने साफ़ कर दिया। अब ये चेयर को मैं लगाऊंगी एक किनारे। पर्दे मैंने लगा दिए खिड़की के दरवाज़े, क्योंकि फिर जो है मिट्टी नहीं आएगी, कमरे में मिट्टी नहीं होगी। लाइट आएगी तो फिर मैं पोछा भी खैर लगा लूँगी, लेकिन अब मुझे जो है बाहर जो है सहन धोना है। और किचन जो है वो मैंने साफ़ कर लिया, तकरीबन मैंने साफ़ किया है। बर्तन वगैरह भी मुझे सेट करने हैं। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पर सहन जो है ये मैं धो लूँ। सबसे पहले मैं ये टेबल जो है वो अंदर कर देती हूँ, ताकि मुझे धोने में आसानी हो। दरवाज़ा कमरे का बंद कर देती हूँ, ताकि जो है मेरे लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि फिर पानी अंदर चला जाता है ना, इसलिए ये हो गया बंद। अब जो है मैं सहन में ये सरफ़ वाला जो है पानी थोड़ा सा फैला दूँ, फिर जो है सहन जो है मैं धोकर फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सरफ़ और ब्लीच जो है वो मैंने पूरे सहन में, सरफ़ ब्लीच मैंने मिला के एक ही मग्गे में, ये दोनों चीज़ें मैंने मिला के पूरे सहन में जो है मैंने डाल दी। अब मैं इसको 5 मिनट तक छोड़ूंगी। 5 मिनट के बाद जो है मैं फिर इसको पूरे सहन को अच्छे तरीके से धो लूँगी। तो सहन जो है वो अच्छे तरीके से धुल चुका है। अब वक्त है इसको सुखाने का। इसको सुखाने के बाद जो है फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। सहन धुल चुका है, सहन जो है वो धुल चुका है। तो सहन जो है वो मैंने सुखा दिया अच्छे तरीके से पूरा। पायदान जो है वो, डोरबेल या पायदान जो है वो मैं बाद में यहाँ पर रखूँगी, जब तक कि अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। उसके बाद जो है मैंने बर्तन भी जो है वो तकरीबन रख लिए हैं अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, काम भी मेरा हो चुका है तकरीबन। अब मुझे सिर्फ जो है खाना पकाना है। तो खाने रात में आज क्या खाना बनेगा वो जो है मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह ले आती हूँ मैं नीचे से फिर जो है मैं ऊपर आपको आके बताती हूँ कि आज क्या खाना बनाना है। बेड जो है वो फिट हो चुका है, मैंने क्या कर लिया फिट बेड को, पलंग मैंने फ़िट कर लिया है। बहरहाल अल्लाह करे कि अब इसमें दोबारा कोई मसला ना हो। तो चलते हैं खाने की तरफ, कि मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, तो कराची में तो है बहुत ही ज़्यादा है। तो आज जो है हम सिंपल सी लहसुन के तड़के में जो बनती है खिचड़ी, वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है। और आज घर में जो है 2-3 बंदों की तबीयत भी ठीक थी, बुखार है, तो मैंने जो है थोड़ी सी बस खिचड़ी बनानी है। चावल 1 प्याली, और जो है इसी के हिसाब की आधी प्याली जो है हरी दाल, पानी, लहसुन जो है वो मैंने काट के रख दिया है।
ऑयल जो है मैंने गरम करने रख दिया है। इसमें मैं पकाऊंगी, इसमें अच्छी पकती है। मिट्टी के जो पतीला है उसमें अच्छी पकती है खिचड़ी। तो ऑयल जो है तकरीबन गरम हो चुका है। इसके साथ जो है मैं दोनों चीज़ें ऐड करूँगी, लहसुन और हरी मिर्ची। तो इसको फ्राई करते हैं, इसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ। तो लहसुन और हरी मिर्ची जो है वो तकरीबन फ्राई हो चुकी है। मैं आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि ये जो छींटे मार रहे हैं मुझे डर लग रहा है। हाँ, अब सही है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। अब मैं जाऊँगी आगे, क्योंकि अब ठीक है, क्योंकि मुझे मछली फ्राई या टिक्का फ्राई जब होता है ये, और जो है इस तरह के जो दाग वाग देने जब पड़ते हैं, इसमें जो छींटे आते हैं ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए बहुत समझ कर। अच्छा, लहसुन और हरी मिर्ची जो है वो अच्छे तरीके से पक चुकी है, जितनी मुझे ज़रूरत थी। अब मैंने इसके साथ जो है दाल ऐड कर दी है, हरी दाल। अब उसको मैं पकाऊंगी थोड़ी देर तक, उसके बाद क्या ऐड करूँगी वो आप देखना। अच्छा, इसको दरमियानी इतनी आंच में जो है ना, इसको भूनना है थोड़ा सा। ये जो है इसको इतनी जो मैंने आपको आंच बता दी, उस बस उतनी आंच में जो है इसको भूनना है। वीडियो मैं ख़ुद बना रही हूँ आज, तो थोड़ी सी मुश्किलात होगी, खैर आप दरगुजर कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो है तकरीबन भून चुका है दाल मसाला लहसुन हरी मिर्च में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी जो है वो मैंने चावल के हिसाब से ज़्यादा लिया है, ये 3 गिलास है पानी, क्योंकि मुझे जो है थोड़ी सी नरम खिचड़ी बहुत पसंद है, और घर वालों को भी। घर में सिर्फ मुझे और अम्मी को ये खिचड़ी खानी है, क्योंकि हम दोनों की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। आपको पता है मौसम चेंज है, बुखार जो है वो चल रहा है तकरीबन काफ़ी घरों में, काफ़ी इलाकों में, काफ़ी शहरों में, तो हम भी उसी का शिकार हैं। तो ये मैंने ऐड इसमें कर दिया पानी। अब जो है मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक जो है ये उबल ना जाए। तो आँच जो है हम थोड़ी सी तेज़ करेंगे और इसको हम ढक देंगे इस तरह। इसके बाद जब इसमें बॉयल आएगा तो फिर उसके बाद जो है हम इसमें नमक और चावल दोनों ऐड करेंगे। तो चले देखते हैं कि पानी जो है उबल चुका है या नहीं। बहुत गर्म है, इसको मैं यहाँ से पकड़ूँगी। पानी जो है अच्छा, पानी जो है वो हमारा अच्छे तरीके से उबल चुका है। अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी चावल मैंने धोकर खुश्क करके रख दिए थे। अब ये चावल जो है मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा मुझे मिक्स करना है। उसके बाद जो है मैं इसको रखूँगी हल्की आंच पर दम पे। दाल भी अच्छे तरीके से गल चुकी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक मैंने इसको उबालने। अच्छा, चावल मैंने ऐड कर लिए इसमें, ठीक है। अब मैं इसको उबालने तक जो है रखूँगी। इसी के साथ जो है मैं नमक ऐड करूँगी। अब थोड़ा सा जो है इसको मैं मिक्स करूँगी, ताकि नमक जो है वो चावलों में अच्छे तरीके से जो है हल हो जाए, वरना तो फिर ये एक साइड पे नमक वाले चावल हो जाएंगे और एक साइड पे फीके। अब इसको जो है हम तेज़ आंच पर बॉयल आने तक जो है हम आंच इसकी तेज़ रखेंगे। ऐसी हल्की आंच हो जाएगी तो फिर हम बाद में जो है इसको हल्की आंच पे रख देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता बॉयल हो रहा है। तो चावलों में तकरीबन बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको रखूँगी हल्की आंच पे दम पे, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से जो है पक जाए। इसको हम रख देंगे ढक्कन। अब यहाँ से हम इसकी आंच कर देंगे हल्की सी आंच इसकी हम कर देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है पक जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नरम खिचड़ी चाहिए। तो दम पे होने के बाद जो है मैं देखती हूँ कि इसका क्या जो है किस तरह जो है मतलब ये तैयार हुई है। आए चलते हैं, देखते हैं कि खिचड़ी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है या नहीं। मुझे चाहिए थी वैसे तैयार हो गई, तो मैं सबसे पहले अम्मी के लिए निकाल लेती हूँ, ताकि जो है अम्मी खा लें, क्योंकि उन्होंने दवाई नहीं खाई है। जब कुछ खाएगी तो दवाई खाएगी। तो ये खिचड़ी जो है सही है। वीडियो में थोड़ी सी जो है मतलब गलतियाँ थोड़ी सी होंगी, तो आप दरगुजर कर लेना।
तो ये मैंने निकाल दिए। अब वीडियो को भी हम करते हैं एंड। तो जिन बिन भाइयों ने खाना है वो आके खा लें, और जो है मेरी तरफ़ से उनको दावत है। ये खिचड़ी भी बड़ी मज़े की बनती है, आप अपने घर में एक मरतबा ट्राई करना। मुझे जो है खिचड़ी में चावल थोड़े से नरम चाहिए थे सादी खिचड़ी में, इसलिए मैंने रखे। लाइट भी चली गई, जिसके हम आदत है, हमें पता है हम कराची में रहते, लाइट का जाना तो ज़रूरी है। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें भी याद रखना, और मुझे बताना कि आज मैंने अकेले वीडियो बनाई कैसी बनी है। अगर कोई मिस्टेक हो तो खैर है, माफ़ कर लेना। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।